तो हम जाएंगे सीधे गूगल पे। गूगल, क्योंकि आज के जमाने में अगर गूगल है तो सब कुछ है। और गूगल पे जाके आप जाएंगे स्टॉकेज पे। स्टॉकेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रविराज। दोस्तों, आज हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि ब्रेकआउट स्टॉक कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे हमको देखना है ब्रेकआउट स्टॉक कहां पे मिलेंगे, कहां पे ये सब आपको ब्रेकआउट स्टॉक मिलेंगे और उनको कैसे फाइंड करना है और किस ब्रेकआउट स्टॉक में एंट्री करना है और किस ब्रेकआउट स्टॉक में एग्जिट करना है, या एंट्री अवॉइड करना है या होल्ड करना है। होल्ड करना है, अगर आपने पहले एंट्री लिए है और वो स्टॉक ब्रेकआउट पे है तो होल्ड करना है। तो थोड़ा इस बात को थोड़ा समझिएगा आप। और मैंने 2 वीक पहले यहाँ पे कुछ एक वीडियो बनाया था, उस पे ये था कि 10,000 से 20 करोड़ तक का प्रॉफिट जो अजय श्रीवास्तव, जो हम जो उसको राजू बोलते थे, उसने बनाया था। तो यहाँ पे उसने जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट है ऑल टाइम ब्रेकआउट। अभी ऑल टाइम ब्रेकआउट कहां फाइंड कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी इसका ऐप का या किसी साइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझिए। जिसमें आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे screener.com और दूसरा है स्टॉकेज। अभी आप जाएंगे स्टॉकेज पे। स्टॉकेज पे जाने के बाद आपको ऊपर ही यहाँ पे दिखेंगी एफआई और डीआई की एक्टिविटी, यानी कि उस दिन की पर्टिकुलर। अगर आपको डिप देखना है तो उस पे क्लिक करके आप साइड में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको थोड़ा नीचे जाना है, वहां पे आपको प्राइस मूवर ऐसा ये टाइटल करके स्टॉक आएंगे, 4-5 स्टॉक होंगे। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक दिख रहे हैं तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा ये इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, समझ लीजिएगा। तो उसके बाद ये थोड़ा आप साइड को जाएंगे तो उसके बाजू में है आपको 52 वीक हाई और लो, विनर्स और टॉप लूजर यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाजू में आपको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो स्टॉक मिलेंगे। आपको ऑल टाइम लो के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो ऑल टाइम लो जा रहा है तो इसका मतलब उसके फंडामेंटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ी है, हलचल है। तो उसके बाद आप जाएंगे सीधा ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी स्टॉक मिलेंगे आपको ऑल टाइम हाई पे, डेली आपको 4 या 5 स्टॉक मिलेंगे। तो आपको वो पूरे स्टॉक में एंटर करना है नहीं करना है, क्योंकि आपको करना है एंटर हफ्ते में 1 या 2 स्टॉक चाहिए आपको स्विंग के लिए, क्योंकि हम करते हैं स्विंग, और स्विंग में आप ब्रेकआउट ढूंढते हैं, और ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ढूंढते हैं, और उस पे ही मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टॉक। अभी आप समझ गए होंगे और कुछ लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख के निकल गए होंगे, क्योंकि अब यहाँ से आगे का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे अगर आप जाएंगे वो आपको खाली नाम मिल गए। नाम मिलने के बाद आप जाएंगे screener.com पे या उसके पर्टिकुलर ऐप पे। वहां पे हर एक कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे। फंडामेंटल में क्या देखेंगे आप, वहां पे आपको हर साल वो डिविडेंड देती है या नहीं। उसके बाद उसका मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप अच्छी खासी होना जरूरी है। बहुत ज्यादा मार्केट कैप वाले स्टॉक रहते हैं उसमें ज्यादा मुंह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको उसका जो मार्केट कैप है वो देखना है खाली 1 लाख करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में देखना है। ये इस बात को आप, ये आपका पहला फिल्टर हो गया। उसके बाद में वो हर साल डिविडेंड देती है या नहीं, उसका पी रेशियो, अभी आप अगर ब्रेकआउट पे है तो पी रेशियो उसका हाई होगा। मैं अभी यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का से की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद आपको देखना है वहां पे क्या देखना है, जो आप उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली है क्या, पिछले 5 साल का कम से कम कंसिस्टेंटली उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। उसके बाद आप वो स्टॉक अगर आपको फंडामेंटली अच्छा लगा तो उसको लेना है आपके रडार पे लेना है, यानी आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है।
आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी आपका जो भी है जीरोधा एंजल जो है, वहां पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके ऐड करने के बाद आपको देखना क्या है, उसको पहले लगाना है डेली टाइम फ्रेम पे। आपको अगर ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट यानी क्या होता है, एक सर्टन लेवल के ऊपर प्राइस जाना, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वन डे टाइम फ्रेम में देखना है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर ब्रेकआउट है, उसके साथ वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट है और ऊपर का जो प्राइस का भी ब्रेकआउट है, तो आपका डेली का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। उसके बाद आपको देखना है वीकली में देखना है वो ब्रेकआउट है या कुछ रेजिस्टेंस पे वो स्टॉक अड़का हुआ है, ये बात को भी देखना है। उसके बाद आपको जाना है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मंथली टाइम फ्रेम में आपको वो ब्रेकआउट, अगर ऑल टाइम ब्रेकआउट है तो मंथली टाइम फ्रेम में वो आपको ब्रेकआउट ही दिखेगा शायद। अगर वो बहुत साल बाद, यानी 8-10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, कम से कम जितना ज्यादा साल का अगर ब्रेकआउट होगा, तो वो आपको जो रिटर्न देने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए उसमें एंटर आप कर सकते हैं। अभी ये आप पहले ये सब हो गया, आपको फंडामेंटल भी देखना है, उसके बाद चार्ट पैटर्न भी देखना है। उसके बाद कोई स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट को भी आता है। रीटेस्ट को कहाँ आएगा, तो उसके लिए आपको एक सिंपल इंडिकेटर लगाना है, उसका नाम है पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट लगाने के बाद वहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट ले रहा है कोई स्टॉक, तो वहां से आप, अगर वो पिवट पॉइंट के ऊपर ही रहेगा क्योंकि ब्रेकआउट है और सपोर्ट पे आ गया है, तो वहां से वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। यहाँ पे हमने बताया है कि आप किस तरह ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं और उसमें एंटर कर सकते हैं। ये इसमें दिखाए गए कोई स्टॉक ये बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमने किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लिया है। आप खुद होकर या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें, ये मेरी आपसे राय है। या आप सीधा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप अभी भी नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पुराने हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।